हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब क्या होती है, एक्सरे ट्यूब के पार्ट्स, एक्सरेज कैसे बनती है, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरे ट्यूब। विलियम रॉन्जन वॉज जर्मन फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड एक्सरे ऑन 8 नवंबर 1895। विलियम रॉन्जन एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसने 8 नवंबर 1895 को एक्सरे को डिस्कवर किया था, एक्सरे को खोजा था। Production. X-ray are produced when high energy electrons are rapidly declarated within evacuated glass tube. X-ray produce होती है, पैदा होती हैं जब high energy के electrons rapidly declarate होते हैं, rapidly गिरते हैं एक evacuated glass tube के अंदर। ट्यूब कंटेन 2 इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। व्हेन कैथोड फिलामेंट इज हीटेड विद एन इलेक्ट्रिक करंट एंड वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जब कैथोड फिलामेंट को गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट से और हाई एनर्जी का वोल्टेज अप्लाई किया जाता है एनोड और कैथोड के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स विल स्केप फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन्स स्केप हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं या निकल जाते हैं कैथोड से एनोड की तरफ। When the acceleration of electrons are suddenly stopped by anode, then some of their kinetic energy is converted into X-ray. जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन एनोड एकदम से रुकता है तब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एक्सरे में। इफ वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट फास्टर। अगर एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करेंगे। दिस रिजल्ट इन हायर एनर्जी एक्सरे विल प्रोड्यूस्ड। इसका परिणाम ये होगा कि हाई एनर्जी की एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस होंगी, पैदा होंगी। अप टू 99% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ओनली 1% इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे। 99% के इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, सिर्फ 1% कन्वर्ट होता है एक्सरे में। इन शॉर्ट, जब इलेक्ट्रिक करंट से कैथोड के फिलामेंट को हीट किया जाता है तब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं कैथोड से एनोड की तरफ। वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर गिरते हैं, उनमें से कुछ की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एक्सरेज में और बाकियों की हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक्सरे ट्यूब के पार्ट्स। ट्यूब हाउसिंग। इट इज़ अ केस कंसिस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय। एक्सरे ट्यूब एक केस होता है जो कि एल्यूमिनियम अलॉय का बना होता है। इट इज़ लाइंड बाय लेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड ग्लास ट्यूब एंड प्रोवाइड शील्डिंग फ्रॉम रेडिएशन। ये लाइंड होता है, कवर होता है, घिरा हुआ होता है लेड से, ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके और सपोर्ट कर सके ग्लास ट्यूब को, और शील्डिंग प्रोवाइड कर सके रेडिएशन से बचा सके। इट कंटेन इंसुलेशन विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड थर्मल इंसुलेशन। इसमें इंसुलेशन होती है जो हमें इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन प्रदान करती है। अब है एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स। ग्लास एनवलप, प्रोटेक्टिव हाउसिंग, कैथोड जिसमें फिलामेंट और फोकसिंग कप होता है, एनोड, फोकल स्पॉट, बेरिलियम विंडो, पावर सप्लाई सर्किट। ग्लास एनवलप। इट इज़ मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास। जो ग्लास एनवलप होता है एक्सरे ट्यूब का वो पायरेक्स ग्लास से बना हुआ होता है। इट इज़ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब सो द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कोलाइड विद गैस मॉलिक्यूल्स। ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस मॉलिक्यूल से ना टकराएं। कैथोड नेगेटिव चार्ज एंड एनोड पॉजिटिव चार्ज आर हाउस इन ग्लास। कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है वो इस ग्लास में होते हैं। प्रोटेक्टिव हाउसिंग। एक्सरे ट्यूब इज कवर्ड विद लेड लाइंड प्रोटेक्टिव हाउसिंग। एक्सरे ट्यूब लेड से कवर्ड होता है जो कि उसे लाइन करता है, कवर करता है सारी तरफ से। प्रिवेंट लीकेज रेडिएशन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये रेडिएशन को लीक होने से बचाता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। इट कंटेन ऑयल दैट सर्व एज इंसुलेशन, ऑल्सो डिसिपिएट हीट एंड कूल्स एनोड। इसमें एक ऑयल होता है जो कि एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। ये हीट को भी डिसिपिएट करता है, हीट को भी हटाता है और एनोड को कूल करता है, ठंडा करता है। कैथोड। इट कंपोज्ड ऑफ टंगस्टन फिलामेंट विच इज़ एम्बेडेड इन फोकसिंग कप। ये टंगस्टन फिलामेंट का बना हुआ होता है जो कि फोकसिंग कप के अंदर एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है। इट हैज़ 2 प्राइमरी पार्ट्स, फिलामेंट, फोकसिंग कप। इसके 2 प्राइमरी पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और फोकसिंग कप। फिलामेंट। इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है क्योंकि टंगस्टन का बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ड्यूअल फिलामेंट इज़ यूज्ड। 2 फिलामेंट काम में लिए जाते हैं। स्मॉल यूज फॉर स्मॉल पार्ट्स। छोटा वाला काम में लिया जाता है छोटे पार्ट्स के लिए। लार्ज यूज्ड फॉर लार्ज बॉडी पार्ट्स। बड़े वाला काम में लिया जाता है बड़े बॉडी पार्ट्स के लिए। फिलामेंट इज़ अ कॉइल ऑफ वायर अबाउट 2 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 1 और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिलामेंट एक कॉइल है वायर की जिसका लगभग 2 मिलीमीटर डायमीटर है और 1 से 2 सेंटीमीटर लंबी है। व्हेन करंट इज अप्लाइड टू कॉइल, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फिलामेंट एटम आर बॉइल्ड ऑफ। हार्मोनिक इमिशन। जब करंट अप्लाई किया जाता है या करंट दिया जाता है कॉइल को, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से फिलामेंट एटम के वो गर्म हो जाते हैं।
फोकसिंग कप, इट इज़ मेड अप ऑफ निकल। फोकसिंग कप निकल का बना हुआ होता है। इट फोकसेस द इलेक्ट्रॉन टू टारगेट, ये इलेक्ट्रॉन को टारगेट पे फोकस करता है। विदाउट फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन स्प्रेड, बिना फोकसिंग कप के इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फैल जाते हैं। एनोड, देयर आर टू टाइप ऑफ एनोड, स्टेशनरी एंड रोटेटिंग। दो तरीके के एनोड होते हैं, स्टेशनरी और रोटेटिंग एनोड। स्टेशनरी एनोड, इट इज़ composed of 2 to 3 सेंटीमीटर थिक टंगस्टन एम्बेडेड इन लार्ज कॉपर बार। इसमें 2 से 3 मिलीमीटर मोटा टंगस्टन होता है जो कि धसा हुआ होता है एक बड़े से कॉपर बार के अंदर। इट हैज़ हाई एटॉमिक नंबर ऑफ 74, इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है जो कि काफ़ी हाई एटॉमिक नंबर होता है। एंगल ऑफ एनोड इज़ 15 to 20 डिग्री, जो एनोड का एंगल होता है वो 15 से 20 डिग्री तक का होता है। इट डू नॉट वेपोराइज ईजिली, यह आसानी से वेपोराइज नहीं होता, आसानी से नहीं उड़ता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट 3387 डिग्री सेल्सियस, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3387 डिग्री सेल्सियस। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन हिट टारगेट इट जनरेट एक्सरे, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड। जब इलेक्ट्रॉन टारगेट को हिट करता है तब एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरे जनरेट होती हैं, एक्सरे पैदा होती हैं और एज अ रिजल्ट हीट भी प्रोड्यूस होती है। कॉपर टेक अवे हीट फ्रॉम टारगेट, कॉपर टारगेट से हीट को हटा देता है। इट इज़ यूज्ड इन डेंटल एक्सरे एंड एक्सरे ऑफ लो पावर एक्सपोजर, ये डेंटल एक्सरे में काम में आता है और जो लो पावर के एक्सपोजर्स हैं उनमें काम में आता है। नाउ रोटेटिंग एनोड, मेड अप ऑफ टंगस्टन, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। इट इज़ बिलीव्ड एट एंगल 6 to 20 डिग्री, ये 6 से 20 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ होता है। एंगल मेक ईजियर फॉर एक्सरे टू बी इमिटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यह एंगल आसान बना देता है एक्सरे को नीचे की दिशा में निकलने के लिए। इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब एनोड स्पिन अराउंड 3000 RPM। जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है इसमें एनोड स्पिन होता है लगभग 3000 RPM पे। इट अलाउ इलेक्ट्रॉन बीम टू इंटरेक्ट विद लार्जर टारगेट एरिया ड्यूरिंग एक्सपोजर। रोटेटिंग एनोड अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन बीम को बड़े टारगेट एरिया से इंटरेक्ट करने के लिए, बड़े टारगेट एरिया पे गिरने के लिए एक्सपोजर के दौरान। हीटिंग ऑफ एनोड इज़ नॉट कंसनट्रेटेड इन स्मॉल एरिया। रोटेटिंग एनोड कंसिस्ट ऑफ एनोड, एनोड स्टेम, बेरिंग, स्टेटर, रोटर, मोटर सिस्टम, फोकल स्पॉट। रोटेटिंग एनोड में एनोड होता है, एनोड स्टेम होता है, बेरिंग होता है, एक स्टेटर होता है, रोटर होता है, मोटर सिस्टम होता है और फोकल स्पॉट होता है। एनोड स्टेम इज मेड अप ऑफ मोलिबेडनम, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एनोड स्टेम मोलिबेडनम का बना होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिल्वर इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन बेरिंग, बेरिंग के अंदर सिल्वर जो है वो एज अ लुब्रिकेंट काम में आता है। स्टेटर इज लोकेटेड आउटसाइड द ग्लास एनवलप, कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ग्लास एनवलप के बाहर स्टेटर होता है जिसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। रोटर इज लोकेटेड इनसाइड द ग्लास एनवलप, रोटर लोकेटेड होता है ग्लास एनवलप के अंदर। द रोटेटिंग एनोड इज गिवन बाय EMI। व्हेन करंट फ्लो इन स्टेटर इट डेवलप अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इंड्यूस रोटर टू रोटेट। जब करंट फ्लो होता है स्टेटर के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो कि रोटेट करता है रोटर को। मॉडर्न एक्सरे मशीन एनोड डिस्क इज कंसिस्ट ऑफ मोलिबेडनम। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में जो एनोड डिस्क है वो मोलिबेडनम की होती है। फोकल स्पॉट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, फोकल स्पॉट टंगस्टन का बना हुआ होता है। बैक साइड ऑफ एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, और जो एनोड का पीछे वाला हिस्सा है वो ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेटिंग एनोड, प्रोवाइड हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, कूल्स एनोड मोर एफिशिएंटली, ये ज़्यादा एफिशिएंटली एनोड को ठंडा करता है। प्रोवाइड हाई ट्यूब करंट एंड शॉर्टर एक्सपोजर टाइम, रोटेटिंग एनोड हाई ट्यूब करंट देती है और कम टाइम में एक्सपोज करती है। इमेज विद लेस जियोमेट्रिकल शार्पनेस आर पॉसिबल। फोकल स्पॉट, इट इज़ द एरिया ऑन एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर बोम्बार्डेड एंड एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड। फोकल स्पॉट वो एरिया होता है एनोड पे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड होते हैं या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं और एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं और एक्सरे पैदा होती हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके के होते हैं, लार्ज फोकल स्पॉट और स्मॉल फोकल स्पॉट। लार्ज फॉर लार्ज बॉडी पार्ट इमेज, जो बड़ा वाला होता है वो बड़े बॉडी पार्ट की इमेज के लिए होता है। स्मॉल फॉर स्मॉल बॉडी पार्ट इमेज, छोटा वाला छोटे बॉडी पार्ट की इमेज के लिए होता है। फोकल स्पॉट साइज शुड बी स्मॉल बिकॉज स्मॉल साइज प्रोवाइड शार्प इमेज। फोकल स्पॉट का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए क्योंकि छोटा साइज शार्प इमेज देता है। बेरिलियम विंडो, इट इज़ मेड अप ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम विंडो जो है वो बेरिलियम की बनी हुई होती है। बेरिलियम इज़ प्रिफर बिकॉज इट हैज़ लो डेंसिटी एंड लो एटॉमिक मास एंड लो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। बेरिलियम इसलिए चुनते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी लो होती है, कम होती है
और उसका एटॉमिक नंबर भी कम होता है और एक्सरे को भी कम एब्जॉर्ब करती है, कम सोखती है। पावर सप्लाई इन एक्सरे, देयर आर टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, दो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, फिलामेंट सर्किट एंड हाई वोल्टेज सर्किट। फिलामेंट सर्किट इज नेसेसरी टू हीट द कैथोड फिलामेंट टू जनरेट इलेक्ट्रॉन। फिलामेंट सर्किट ज़रूरी होता है ताकि कैथोड को गर्म कर सके और इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर सके, इलेक्ट्रॉन पैदा कर सके। हाई वोल्टेज सर्किट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज पोटेंशियल बिटवीन एनोड एंड कैथोड। हाई वोल्टेज का सर्किट ज़रूरी होता है ताकि हाई वोल्टेज का पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सके, पैदा कर सके एनोड और कैथोड के बीच में। फिलामेंट सर्किट ऑल्सो कॉल्ड लो वोल्टेज सर्किट, फिलामेंट सर्किट को लो वोल्टेज सर्किट भी कहते हैं। इट कंट्रोल हीटिंग ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट सर्किट कंट्रोल करता है फिलामेंट का हीटिंग का, फिलामेंट का गर्म होने को कंट्रोल करता है। यूज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस वोल्टेज इफ वोल्टेज इज टू हाई मे बर्न फिलामेंट। फिलामेंट सर्किट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को काम में लेता है ताकि वो वोल्टेज को कम कर सके अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाई वोल्टेज जला सकता है फिलामेंट को। हाई वोल्टेज सर्किट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो हाई वोल्टेज सर्किट होता है उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर रेगुलेट ट्यूब वोल्टेज, ऑटो ट्रांसफार्मर ट्यूब वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट वोल्टेज सप्लाइड टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये रेगुलेट करता है वोल्टेज को जो कि ट्रांसफ़र की जाती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। इट हैज़ केवीपी सिलेक्शन स्विच, इसके पास केवीपी सिलेक्शन स्विच होता है, केवीपी को सिलेक्ट करने का स्विच होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज कमिंग फ्रॉम ऑटो ट्रांसफार्मर पास थ्रू स्टेप अप ट्रांसफार्मर वेयर इट इज़ इंक्रीज्ड। वोल्टेज जो ऑटो ट्रांसफार्मर से आता है वो पास होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, जहाँ वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है। When cathode filament heated, electron will escape from cathode and accelerated towards anode। जब कैथोड फिलामेंट को गर्म करेंगे तब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे और एनोड की तरफ एक्सेलरेट करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। When they interact with anode, some of their kinetic energy is converted into X-ray radiation। जब इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे एनोड के साथ या एनोड पे गिरेंगे तब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी एक्सरे रेडिएशन के अंदर। अगर आपको ट्रांसफार्मर पे वीडियो चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।